हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे विलियम डगलस की लिखी गई स्टोरी, जो एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट है जिसका नाम है डीप वाटर। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई इंसान अपनी लाइफ के किसी इंसिडेंट या लाइफ के बारे में खुद लिखता है तो हम उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। विलियम डगलस, जिनका जन्म मिनेसोटा में हुआ था, और वो एक जाने माने एडवोकेट थे, और वो कुछ समय जज भी रहे थे। और जो स्टोरी हम अभी रीड करने वाले हैं, डीप वाटर, वो ली गई है उसी की ही बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। और ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो स्टोरी है उसकी ऑटोबायोग्राफिकल है, मींस उसने अपनी लाइफ में जो कुछ फेस किया उसके बारे में है। और जो स्टोरी स्पेशली, जैसे आप नाम से आइडिया ले सकते हैं, डीप वाटर, पानी के साथ रिलेटेड है। स्टोरी में बताया गया कि वो मुश्किल से 3 या 4 साल का रहा होगा जब करीब करीब वो पानी में डूबने वाला था। और इस ऐसे में हम देखेंगे कैसे पानी के साथ वो एनकाउंटर करता है, पानी को फेस करता है, पानी से उसे डर लगता है, और कैसे वो पानी से डर अपना दूर करता है। सो आओ हम डिटेल के साथ करते हैं। बचपन में क्या हुआ था, वो चाहता है कि मैं स्विमिंग सीखूं। YMCA पूल होता है, वहाँ पर चला जाता है, जो अगर हम सेंटर से देखें तो वो 9 फीट डीप था, और 2 फीट उसकी डूंगाई थी। कहाँ तक थी? जहाँ पर सिखाया जाता था बच्चों को। तो जो बच्चे सीखते थे वो सिर्फ 2 फीट पानी में ही जाकर सीखते थे। तो ये भी डगलस सीख रहा था। और जाकिमा रिवर का नाम आया है, ये रिवर हमें बताया गया कि ये तो अच्छे अच्छों की पहुंच से दूर था, मीन्स ये खतरनाक थी। कई लोगों की जान भी इस नदी ने ली थी, इसलिए उसने जाकिमा रिवर नहीं, YMCA पूल चुना ताकि वहाँ पर जाकर सीख सके। उसने वाटर विंग्स लिए ताकि उसकी हेल्प से वो सीख सके। बट हाँ, जब वो पानी में गया तो उसे जो एक पुराना एक्सपीरियंस था ना, जब वो एक बच्चा था, मैं आपको बताता हूँ, वो कैलिफोर्निया पर अपने पेरेंट्स के साथ गया था, और वहाँ पर पानी की एक बड़ी लहर आई जिसने डगलस को नॉक्ड डाउन कर दिया, उसे गिरा दिया। तब से लेकर आज तक उसे पानी से डर लगता था। अभी जो वो YMCA पूल में गया, सीखने गया, तो जब वो पानी में गया तो उसे जो पुराना वाला डर है वो उसके सामने आ गया। चलो खैर, उसने अब मन बना लिया कि मैं सीखूंगा मैं। तो मिक्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ उसे। कैसे? अभी वो ना क्या कर रहा है, दूसरों को देख रहा था, उनको नकल करके पानी में तैरने की कोशिश कर रहा था, और कोई इंस्ट्रक्टर हायर नहीं किया गया था। धीरे धीरे क्या हुआ, वो जाने लगा, वो थोड़ा सा जो अनइजीनेस था, डर था, वो कम होने लगा, थोड़ा थोड़ा उसे कॉन्फिडेंस आने लगा। एक दिन क्या हुआ, वो पूल पर बैठा था, वो सबसे पहले आ गया, कोई अभी आया नहीं था, तो वो सिर्फ बैठा देख रहा था पूल में, और उसकी हिम्मत नहीं थी कि अकेले डाइव करे पूल में। पर क्या हुआ, एक 18 साल का, एक हेरी चेस्ट, वल्जिंग मसल्स, मीन्स एक मस्कुलर बॉय आया, फिजिक जिसकी बहुत अच्छी थी, दिखने में हट्टा कट्टा था। उसने डगलस जैसे बैठा था उसे वैसे ही उठा लिया और पूल में उसे टॉस कर दिया। उसने डगलस को पानी में गिरा दिया। जैसे वो बैठा था ना, वैसे ही उसने पकड़ा और उसको पानी में गिरा दिया। अब क्या होगा, डगलस सिटिंग पोजीशन में पानी के अंदर गया, और वो पानी के नीचे जा गया, बॉटम पर चला गया। उसने ये सोचा था, उसका माइंड काम कर रहा था कि जब मैं बॉटम पर जाऊंगा ना, तो मैं अच्छे से पूरी स्ट्रांगली मैं पुश करूंगा मैं बॉटम को, और ऊपर आ जाऊंगा। वो सोच तो ठीक थी, बट उसकी टांगों में इतना जोर नहीं था कि वो अच्छे से पुश कर सके। और जब उसने पुश किया तो उसे ऐसा लगा कि यार 9 फीट नहीं है, ये तो 90 फीट है, क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहा था। लंग्स, उसके फेफड़े, ऐसा था जैसे कि पानी अंदर जाने की वजह से अभी वो फटेंगे, क्योंकि उसे अभी
सांस रोकने की भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। उसने दोबारा फिर बॉटम को हिट किया ताकि ऊपर जाए, पूरी ताकत लगा दी, बट मुंह उसकी बॉडी धीरे 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 ऊपर गई। और उसने देखा कि जैसे ना क्या होता है कि पानी के आसपास ना बीच में कोई ना कोई रोप होती है या लैडर होती है ताकि हम जा सके, बट उसे कुछ नहीं वो दिखा। उसने कोशिश की ढूंढने की कहीं पर कोई पौड़ी हो या कोई रोप हो जिसे मैं पकड़ के मैं बाहर आ जाऊं, बट उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बहुत सफोकेट फील कर रहा था। उसकी आँखों में, नोज़ में, हर तरफ पानी चला गया। माउथ में से पानी उसके फेफड़ों में चला गया। पानी वो स्पेलो कर गया। जब वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था तो पानी अंदर चल गया। जब पानी अंदर चल गया तो उसके जो लंग्स हैं वो काम करने बंद कर गई। और अभी वो चीखना चाहता, स्ट्रगल कर रहा था, बट सभी कुछ क्या था, फुटाइल था, यूजलेस था, क्योंकि उसकी आवाज़ कोई भी सुनने वाला वहीं पर था ही नहीं कोई। क्योंकि हमने बताया है कि पहले कोई आया नहीं था, ये अकेला था। हाँ, उसकी जो लंग्स हैं वो दर्द करने लगे, फिजिकल पेन होने लगी उसे, पर उसका माइंड अभी भी काम कर रहा था। वो माइंड उसका चाहता था कि हाँ, डगलस को कि मैं डूबने नहीं दूंगा। मीन्स माइंड उसका अभी भी काम कर रहा था। उसने क्या किया, फिर एक साथ पूरी की पूरी अपनी ताकत को इकट्ठा किया। बट हाँ, थोड़ी सी सक्सेस मिले। कैसे? वो ना जब ऊपर आया था उसका नाक और आंखें बाहर आ गई एक बारी, बट वो थोड़े टाइम के लिए माउथ का अभी भी उसका अंदर ही था, सारा का सारा फेस उसका अंदर था, सिर्फ आंखें और उसका नाक बाहर आया था। अभी उसने एफर्ट्स करनी छोड़ दी और वो सभी कुछ भूल गया। डर, चिंता, टेंशन जो थी वो भूल गया। अभी वो रिलैक्स्ड फील कर रहा था। आप बोलोगे गिव अप कर दिया उसने, या फिर रिलैक्स कैसे फील होगा? जैसे ना हमारी एक लिमिट होती है डरने की, जब वो डर खत्म हो जाता है तो लिमिट खत्म हो जाती है। इसने पूरी कोशिश की, जो डर था कि मैं डूब ना जाऊं, डूब ना जाऊं, डूब ना जाऊं, अभी जब उसे ये विश्वास हो गया कि मैं डूबने वाला, तो उसने सभी एफर्ट्स को छोड़ दिया। उसे ऐसे फील होने लगा जैसे ना जो ये येलो वाटर है उसमें शांति है बहुत ज़्यादा। वो रिलैक्स फील कर गया, उसने अपने आप को ऐसे ही छोड़ दिया और वो ऐसे माहौल में चला गया जैसे वो मौत को भी क्रॉस कर गया हो। जैसे जो थोड़ा सा हाईलाइट किया मैंने, आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। वो बोला कि मैंने पूरी कोशिश की मदद की, पुकारने की। मैं अपनी माँ को बुलाया, मदर को बुलाया ताकि मेरी हेल्प हो सके, पर कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने सभी कुछ छोड़ दिया। ये जो कुछ लाइंस अभी आपको दिख रही हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में से ली गई हैं, जिनका मतलब मैं बताता हूँ कि देन ऑल एफर्ट्स थी, जो मैंने कोशिश की थी सभी को मैंने रोक दिया। मुझे रिलैक्स फील हुआ। मेरी लेग्स लिम्प हो चुकी थी, मीन्स वो पूरी की पूरी ऐसे हो चुकी थी, अभी बिल्कुल उसमें जान नहीं है, वो बिल्कुल भी हिलजुल नहीं करी थी। मेरा जो दिमाग था वो भी ख़त्म हो चुका था। मेरी जो आंसू हैं वो निकलने अभी बंद हो गए। मेरा डर भी मेरे से निकल गया, पैनिक भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं बिल्कुल शांत महसूस कर रहा था। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे डरने की कुछ ज़रूरत नहीं। क्यों? अभी डर मेरे अंदर से ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। मीन्स ये अभी बता रहा है कि जब इंसान एक लिमिट से आगे चला जाता है तो उसे कोई भी चीज़ नहीं डरा सकती। ठीक है? तो उसके बाद लास्ट में क्या होता है, फाइनली वो बच जाता है। कैसे बच जाता है? जैसो हमें नहीं ये बताया कि कैसे, किसने उसे निकाला, बट जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो पूल के साथ पड़ा होता है, वॉमिटिंग उसे आ रही होती है। जो लड़का मस्कुलर बॉय था जिसने उसे टॉस किया था, पानी में गिराया था, वो सॉरी फील कर रहा था, तो एक्सक्यूज़ बना रहा था, बहाना बना रहा था कि मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। बट हाँ, डगलस के लिए ये मजाक बहुत भारी पड़ गया। बहुत बुरी तरह से वो फंस गया था। बहुत मुश्किल से वो निकल सका। जब उसने बिल्कुल छोड़ दिया था आज के मैं बचूंगा, तब भी वो बच गया। और ये वाला जो डर था उसे कई दिनों तक डराता रहा। घर में गया, कुछ नहीं खा सका, उसे एक हाइड्रोफोबी हो गया, मीन्स पानी से डर लगने लगा। और उसके बाद से चाहे वाटर बॉडीज़ कुछ भी हो, चाहे वो नदी हो, समुंदर हो, छोटी हो, बड़ी नदी हो,
वो सभी वाटर बॉडी से डरने लगा और पानी की जो भी एक्टिविटी थी, जैसे फिशिंग करना, बोटिंग करना, कैनोइंग करना या स्विमिंग करना, सभी से वो बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया। बट हाँ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने सोचा कि यही डर से मुझे निजात तो लेनी पड़ेगी, बचना तो पड़ेगा। क्योंकि जब देखा कि उसके साथ वाले, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स पानी में मस्ती कर रहे हैं, तो ये भी चाहता था कि मैं भी करूं, बट उसे डर लगता था। तो उसने फाइनली क्या किया, अपने इस फोबिया से, इस डर से दूर होने के लिए सबसे पहले उसने अक्टूबर में एक ट्यूटर को हायर किया। अब इसने हायर किया था, पहले हायर नहीं किया था, उसने प्राइवेट ट्यूटर को हायर किया, जिसने क्या किया, एक उसकी जो बेल्ट है, उसके जो वेस्ट पर एक रोप बांध दी और उस रोप को ऊपर एक केबल के साथ बांध दिया, ताकि जब वो पानी में रोप की हेल्प से जाए तो केबल की हेल्प से वो ऐसा ही पानी में बीच ना जाए, पर पानी के ऊपर ऊपर तैरता रहे। सो धीरे धीरे क्या हुआ, ट्यूटर ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, उसने अपनी लेग्स की प्रैक्टिस की, हैंड्स की प्रैक्टिस की, और वो उसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई। और क्या हुआ, उसने दोनों ने जब प्रैक्टिस इकट्ठे एक साथ की, तो 3 महीने लगातार प्रैक्टिस की, और 3 महीनों का फल क्या निकला, फाइनली ट्यूटर ने उसे क्लीन चिट दे दी कि हाँ, अब तुम अच्छे से स्विमिंग कर सकते हो। और बट हाँ, क्या था, उसने तो चलो क्लीन चिट दे दी, अप्रैल में दे दी, अक्टूबर में स्टार्ट किया था और अप्रैल तक प्रॉपर क्लीन चिट मिल गई। और इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब तुम अच्छे से इनहेल और एक्सेल सीख चुके हो, मीन्स स्विमिंग करते वक्त सांस कैसे अंदर लेनी है, कैसे छोड़नी है, अच्छे से सीख चुके हो। बट तुम अभी क्या करना है, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना और तुम जीत जाओगी, अपना डर से तुम बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे। तो क्या लगता है आपको, क्या उसने डर से निजात ले ली, क्या डर से आगे निकल गया? तो आओ मैं बताता हूँ। अब क्या था, ठीक है, ट्यूटर ने तो बोल दिया कि आप सीख चुके हो, बट उसके मन में अभी भी डर था। वो चेक करना चाहता था कि क्या मैं अभी भी डरता हूँ, क्या मैं एक साथ अकेला स्विम कर सकता हूँ मैं। तो उसने क्या किया, अभी ठान लिया कि भाई हाँ, मैं तो स्विम करूँगा ही करूँगा मैं। तो सबसे पहले वो लेक वेंटफोर्थ गया, लेक वेंटवर्थ में गया, और वहाँ पर उसने जो भी कुछ सीखा था, जैसे क्रॉलिंग करना, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, सभी वो स्ट्रोक्स उसने पानी में किए। सिर्फ एक बार उसके मन में डर आया था, जब वो अकेला था और उसने पानी के अंदर अपना फेस डाला, तो पुराना वही सीन जब लड़के ने उसे पानी में गिराया था YMCA पूल में, तो वो डर उसके सामने आ गया। बट उसने हंसा और क्या कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। हाँ मिस्टर डर, तुम्हें क्या लगता है क्या कर सकता हूँ तुम मुझे। तो उसने मन में कहा कि मिस्टर टेरर, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं अपने डर से आगे निकल चुका हूँ, डर पर मैं जीत हासिल कर चुका हूँ। तो उसके बाद एक बार और एक वार्म लेक होती है, जो लेक वेंटफर्थ से थोड़ी सी बड़ी होती है, उससे थोड़ी सी नहीं ज़्यादा बड़ी होती है, और वार्म लेक में वो जाता है, वहाँ पर डाइव करता है और पूरी की पूरी वो लेक को स्विम कर जाता है। लास्ट में वो सक्सेस को टेस्ट करता है, उसका जो पानी का डर है वो ख़त्म हो चुका है। सो हमें लेसन से क्या सीखने को मिलता है। रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनका कहना था कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें किस चीज़ से डरना चाहिए, कहने अगर हमें डरना चाहिए तो सिर्फ एक चीज़ से डरना चाहिए, वो क्या है, डर। सो उनका कहने का ये मतलब है कि डर ही हमें सबसे ज़्यादा डराता है। अगर हम डर से ना डरे तो कोई भी चीज़ हमें नहीं डरा सकती। और दूसरी बात हमें बताया गया कि जब तक इंसान जिंदा है, वो कोशिश कर रहा है, तब तक ही उसे टेंशन होगी, उसे दुख होगा, वो सफ़र करेगा। बट जो मौत है वो सबसे ज़्यादा पीसफुल है। डेथ ही है जो कि इंसान को सभी दुखों से, सभी तकलीफ़ों से दूर कर सकती है। उसके बाद फियर ऑफ डेथ टेरराइजेस, जैसे मैंने अभी बोला कि रूजवेल्ट ने बोला था कि व्हाट वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। किस चीज़ से डर है, डरना से ही हमें डर लगता है और उसी डर को ही हमने डराना है। सो फियर ऑफ डेथ टेरराइजेस
मौत का डर, या जो हमें डराता, जब हम मौत के सामने होते हैं तो हमें डर बिल्कुल भी लगना बंद होता है, जैसे कि डगलस ने बताया जब वो पानी में गिर चुका था। और वो बोला कि सिर्फ डेथ ही ऐसा है, डेथ ही एक्सपीरियंस है जिससे हम मौत के डर से दूर हो सकते हैं। ओके, सो इन सभी चीज़ों से जब डगलस जीत गया प्रैक्टिस करके, तो उसने लास्ट में क्या बोला, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज। हाँ, आखिर में मुझे एहसास हो कि हाँ मैं रिलीज हो चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रायल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, कि मैं अब आज़ादी से अपनी मर्जी से कहीं पर भी क्लाइम कर सकता हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ, किसी भी चोटी पर जा सकता हूँ, और मैंने अपना जो डर है एक साइड पर रख दिया है। तो दोस्तों, यही सीख मिलती है हमसे। हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? यही स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी मत डरो, डर के आगे जीत है। डर से जब तक हम फेस टू फेस नहीं होंगे तब तक हम जीत हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हेजिटेट मत करें, कमेंट करके अपना वो क्वेश्चन, अपना डाउट कमेंट में करें, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहता है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन के ज़रिए, जहाँ मोबाइल ऐप के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप जो 9023768818 है उस पर भी आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सो आओ दोस्तों, ऐसे ही हम डर के आगे जीत करें, और ऐसे ही हम एक एक स्टोरी करके सारा सिलेबस, सभी स्टोरीज़ को अच्छे से डिस्कस करें और उनको लर्न करके स्कोर जो है फुल प्राप्त करें। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। थैंक यू सो मच।